एवरीवन वेलकम बैक टू थ्राइविक्स ट्रेडिंग एंड आई होप आज आप सब लोग का दिन बहुत बढ़िया रहा होगा। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट मार्केट्स की आज मार्केट्स में क्या हुआ एंड कल के दिन जो है मार्केट में क्या हो सकता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम निफ्टी। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज एक बहुत बढ़िया गैप अप दिया था निफ्टी ने। ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग 695 से 757 यहाँ पे हम लोग को एक बहुत 100 पॉइंट्स का गैप अप मिला था एंड फॉलो थ्रू मोमेंटम भी मिला था सुबह के टाइम। एंड हम लोगों ने उसके बाद अगेन हाई भी यहाँ पे एक डे लो के पास से डे हाई तक एक 90 पॉइंट्स का हाई लगाया था। सो द मॉर्निंग सेशन वाज क्वाइट गुड इन निफ्टी, बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम था। एंड आफ्टर दैट द मार्केट कंप्लीटली बिकेम बेयरिश एंड इट कंप्लीटली जस्ट साइडवे हो गया, बेयरिश नहीं। एंड निफ्टी ने जो है एंडिंग भी उसी लेवल पर दी, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स हायर फ्रॉम द लेवल वेयर इट ओपन। ठीक है ना। और अगर हम लोग बात कर ले एक बार बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी अगेन आफ्टर येस्टरडेज ह्यूज मूव आज अगेन एक बहुत बढ़िया गैप अप हुआ। बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिप दिया, साइडवे एंड साइडवे में ही क्लोज हो गया। राइट, सो दिस इज द थिंग विद बैंक निफ्टी एंड निफ्टी गाइस, कि मुझे लगता है कि द रैली इज कमिंग टू अ सर्टेन एंड। राइट, बिकॉज निफ्टी को मैंने पहले भी आप लोग के साथ बोला था कि मेरा पोजिशनल टारगेट निफ्टी में 19,900 है। ये बात मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी बोली है एंड अभी भी बोल रहा हूँ कि 19,900 इज माय टारगेट इन निफ्टी। एंड ये एक बार अचीव हो जाए तो मैं फिर मोमेंटम के बेसिस पर खेलूंगा, मैं डेली बेसिस पर खेलूंगा कि मोमेंटम बियरिश है यानी कि नीचे की तरफ है या मोमेंटम बुलिश है। दैट इज गोइंग टू बी माय प्लान। वंस निफ्टी हिट्स 19,900 दैट इज वेयर आई विल बुक माय लॉन्ग्स। मैं वहां पर अपने लॉन्ग्स बुक करना चाहूंगा, भले वो स्टॉक ऑप्शन हो, स्टॉक के कैश हो, या फिर इंडेक्स के फ्यूचर्स हो या कॉल्स हो। राइट, एंड द रीजन आई एम सेइंग इज कि यहाँ अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाए तो हम लोग को एक बहुत अच्छा ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है, यानी कि इस लो का जो ब्रेक मिला है 19,490 500 का, वो इसी एरिया के आसपास से मिला है। यहीं से हम लोग को एक फॉल मिला था एंड फ्रॉम देयर ऑन इट स्टार्टेड डंपिंग। राइट, सो इन माय ओपिनियन अगर कल हम लोग 19,900 के पास जाते हैं, जो कि फाइनली ये गैप है, ये गैप फिल हो जाता है, देन देयर इज अ चांस कि हम लोग वहां पे सप्लाई ले सकें। बट मेरा ये मानना है कि कल निफ्टी यहाँ पे जाके कंसोलिडेट करेगा। टुमारो वी विल नॉट गेट अ वेरी गुड मूव। इसका रीजन ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज कमिंग दिस वीक, बिकॉज आज अभी पीपीआई डेटा आया एंड आज रात को एफओएमसी के माइन्यूट्स आने वाले हैं एंड कल जो है यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। सो टुमारो इज गोइंग टू बी अ बिग डे इन द यूएस मार्केट्स एंड आई थिंक कि कल जो भी एक्शन होगा वो मोस्टली टू मोस्टली बीटीएसटी ट्रेड में ही होने वाला है। यानी कि कल आप बीटीएसटी ट्रेड जो भी कैरी करेंगे, अगर आप कॉल कैरी करते हैं या अगर आप पुट कैरी करते हैं, फ्राइडे के दिन जो है उसमें बड़ा प्रॉफिट या लॉस होने की संभावना है। जिस साइड मार्केट खुलेगा उस साइड उन लोगों को प्रॉफिट या लॉस होगा। एंड द रीजन इज कि सीपीआई डेटा विल डायरेक्ट द मोमेंटम ऑफ द मार्केट, क्योंकि करंटली राइट नाउ यूएस मार्केट्स भी एक करंट सप्लाई पर है। तो मुझे लगता है कि कल निफ्टी 19,900 पर थोड़ा सप्लाई ले सकता है। नीचे की तरफ आता है तो डेफिनेटली दिस अ डिमांड जोन। ये इंटायर एरिया ही एक डिमांड जोन है, यानी कि ये पूरा एरिया एक डिमांड जोन है। सो राइट नाउ आई थिंक इफ निफ्टी गोज अप कम्स डाउन, हियर यू शुड बाय, हियर यू शुड ट्राई टू टेक ट्रेड्स। बट मुझे लगता है कल हम लोग को उतना अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। और एक रीजन बाय मैं अपना धीरे धीरे पोजीशन और स्टैंस चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज बैंक निफ्टी भी अपने सप्लाई पर आ चुका है। अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को देखें, सो दिस इज अ सप्लाई फॉर बैंक निफ्टी एंड आई थिंक दैट बैंक निफ्टीज रैली इज क्वाइट ओवर। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर भी निकलता है बैंक निफ्टी, देन देर इज अ लॉट ऑफ सप्लाई ओवरऑल एंड मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा बियरिश हूँ निफ्टी के मुकाबले एंड आई थिंक दैट बैंक निफ्टी इज डन विद इट्स रैली। ये जो भी उसका बाउंस आना था ऑलमोस्ट 43,800 से लेकर 44,600, यानी कि हम लोग को करीब करीब 800 पॉइंट का जो बाउंस मिलना था मिल चुका है। मुझे लगता है इट्स राइट नाउ इट्स टाइम फॉर मार्केट रिवर्सल, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। ओके गाइस, तो अभी कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। कल के लिए मैंने जो 3 स्टॉक्स आप लोग के लिए निकाल के रखे हैं उनमें से पहला है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल। ठीक है, इसको अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखो तो ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली एक बहुत ही बड़ा बढ़िया बेस बना रहा है। ऊपर इसने लिक्विडिटी ग्रैब की, नीचे आया अगेन उसी एरिया पर जाके कंसोलिडेट कर रहा है। सो एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स अगर इस एरिया पर कंसोलिडेट करता है, यानी कि 821 से 804 के ऊपर एक बड़ा मूव हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दैट इज, अगर आप इसको वीकली या डेली टाइम फ्रेम पर भी देखो, सो इट इज नियर अ सप्लाई। राइट, और सप्लाई पर ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये यहाँ से निकलता है 810 के पास से, देयर इज अ चांस कि ये 865, यानी कि यहाँ से एटलीस्ट
हम लोग को एलम्बिक फार्मास्यूटिकल्स में 5 to 6% का मूव देखने को मिल सकता है, विच इज वेरी वेरी पॉसिबल अगर मार्केट बुलिश रहा, वरना दिस हैज अ चांस ऑफ फेलिंग. अगेन द सेम विथ कोलपाल एज वेल. कोलपाल भी डेली पर इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. अगर आप इसको वीकली पर भी देखो तो इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एट ऑल टाइम हाई. एंड अगर इसको 15 मिनट पर भी आप देखो तो राइट नाउ दिस लुक्स वेरी वेरी गुड. 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है कि कोलपाल जो है करंटली एक वीसीपी टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है. बट अगेन मैं थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहता हूँ कि अभी क्या मैं कैसे ट्रेड्स लेता हूँ. मैं थोड़ा क्वालिटी ट्रेड्स लेना चाहता हूँ. बट हाँ, डेफिनेटली ये चार्ट देके मुझे कुछ अपसाइड का मोमेंटम डेफिनेटली है. वन स्टॉक दैट आई थिंक मुझे इसमें ज्यादा भरोसा है इज मैरिको. एंड इसका रीजन ये है कि आप अगर आप इसको डेली पर देखो तो इसने बहुत टाइम यहाँ पे बेस बनाया एंड इसका स्ट्रक्चर ब्रेक दिया एंड राइट नाउ इट इज नियर डिमांड. ठीक है ना. ये इंटायर एरिया जो है ये एक डिमांड है मैरिको में एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू बाय मैरिको. मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि मैं मैरिको को बाय करूं एंड मैरिको को मैं प्ले करूं एटलीस्ट टिल 569. एंड मुझे और एक्साइटमेंट ये दिलाता है कि ये ऊपर में एक गैप है. ठीक है ना. तो यहां से मुझे लगता है कि मैरिको कैन इजीली मूव 6% गाइस. ये बहुत पॉसिबल मूव है. मेरा हाई कन्विक्शन स्टॉक है एंड ये आसानी से 1-2 दिन के अंदर 6% का मूव दे सकता है बिफोर द मार्केट कैन टर्न बियरिश. थैंक यू सो मच गाइज. आई होप आप लोग को 3 स्टॉक का एनालिसिस है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा. एंड आई रियली होप कि आप लोग को एनालिसिस हेल्प कर रही है. अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू टुमारो इन द लाइव मार्केट्स. अंटिल देन बाय बाय.